10 60% of his salary then after that he saves rupees 1200 to find his salary and expenditures. ठीक है, देखो कोई भी इंडिविजुअल जो क्वांटिटी होती है मेरे पास 100% होती है, ऑलवेज हम 100% लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन को करने के 3 मेथड्स हैं, तीनों मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड जो रहेगा, जो आपको बेटर लगता है आप लोगों ने वो अप्लाई करना है क्वेश्चंस के ऊपर। लेट, जो बुक्स में मेथड होता है वो है लेट सैलरी को हम क्या मान लेंगे, एक्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब मेरे पास सेविंग दी है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। ठीक है, तो मेरे पास उसने 60% तो 40% तो खर्च कर दिया, बचा कितना हमारे पास। ठीक है, कितना बचा 40% ऑफ एक्स, क्योंकि सेव कितना किया उसने 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1200 के इक्वल है। तो 40 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1200, एक्स इज इक्वल टू 1200 इंटू 100 अपॉन 40, दिस कैंसल, तो कितनी आ गई उसकी सैलरी, 3000 रुपीस। ठीक है, अब मेरे को एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है, तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनकम माइनस सेविंग। कितना बचा मेरे पास, 2000 रुपीस। हाँ जी, क्लियर है। सैलरी को हम क्या ले लेंगे, 100%। ठीक है, उसमें से स्पेंट और सेविंग। ठीक है, स्पेंड कितना किया उसने 60% एंड सेव कितना किया 40%। देन 40% की वैल्यू किसके इक्वल है, 1200 के इक्वल, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 अपॉन 40। ऐसे हम 100% की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगा, 1200 अपॉन 40 इंटू 100 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर 300 माइनस, यहाँ पे थोड़ा गलती होगी, ऊपर आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 1800 होगा। माइनस 1200 कितना जाएगा, 1800 रुपीस। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड मेथड, जो सबसे शॉर्टकट है। सिक्सटी परसेंट की वैल्यू 3/5, जगह 3/5
5, ठीक है। जो मेरे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, सैलरी या इनकम रहेगी, जो मेन वैल्यू रहती है हमारे पास, ठीक है। जो मेरे पास डिनोमिनेटर में रहेगी वो रहेगी एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल। 2 क्या है, सेविंग, सेविंग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 2 की वैल्यू हमारे पास ए सेविंग थी, इसकी वैल्यू है किसके इक्वल, 1200 के इक्वल। तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1200 अपॉन 2, 600, ठीक है। तो देखो मेरे पास सैलरी, सैलरी के थे 5 पार्ट्स, तो 5 इंटू 600, 3000, एंड एक्सपेंडिचर 3 इज इक्वल टू 600 इंटू 3, तो आ जाएगा 1800। हाँ जी, क्लियर। Yes, sir. Number of boys, number of boys are 80. Find the total students, find the total students in school and number of girls. ठीक है, करेंगे इसको जल्दी। 25, 100% की वैल्यू 80 अपॉन 25 इंटू 100, कैंसल 4, 320 टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स 320 माइनस 80, कितना आ जाएगा, 240। हाँ जी, क्लियर। बताओ, फ्रेंड्स 14, 2 upon 7% of his salary, and saves rupees 4200, find his income। ये थर्ड मेथड से इजी होगा क्वेश्चन करना, अगर आप लोग ट्राई करो इसको जल्दी जल्दी, थर्ड मेथड से हो जाएगा। थर्ड मेथड इजी अप्लाई होगा इनके ऊपर।
देखो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो पहले परसेंटेज। डिनोमिनेटर में क्या होती है, इनकम और ये एक्सपेंडिचर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 एक इसके इक्वल है, सेविंग के इक्वल है, 6 ये सेविंग है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है आपके पास, 4200 के इक्वल, मतलब 6 पार्ट्स की वैल्यू किसके इक्वल है, 600 के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 700 के इक्वल। ठीक है, तो इनकम कितनी है, 7 इंटू 700, तो कितना बन जाएगा, 4900 रुपीज। सर रिपीट करोगे एक बार। Friends, 20% of his income on food. The 10% of remaining remaining income on books. But then after that he saves rupees 3600. Find his income. हाँ जी, क्लियर इतना। अब देखो बोला 10% उसने स्पेंड किया, देखो समझ लेना इस क्वेश्चन को अच्छे से। रिमेनिंग की बात हुई यहाँ पे, लेट सैलरी मैंने एक्स मान ली इसकी, ठीक है, स्पेंड कितना किया उसने इसमें से 20%, ठीक है, बचा कितना उसके पास, जो बचा उसके बाद इसका काम पे बचा, देखो जो इसके पास स्पेंड कर दिया तो कितना बचा उसके पास, 80% ऑफ एक्स, टोटल सैलरी एक्स लिया ना हमने, तो 80% बचा उसके, 80% ऑफ एक्स बचा उसके पास, ठीक है। देन इसके बाद उसने क्या किया, फिर से स्पेंड किया कितना, 10%, जो रिमेनिंग बचा, मेरे पास 80% बचा है, 80% का उसने फिर से 10% क्या कर दिया, बुक्स के ऊपर स्पेंड कर दिया। नाउ उसके बाद कितना बचा होगा उसके पास, 90% ऑफ 80% ऑफ एक्स, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 19/100 इंटू 18/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना, 3600 रुपीज। हाँ जी, क्लियर, समझ आया यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद एक ही स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर। सर जी नहीं लगा पता, भी समझाना क्वेश्चन फिर से बोला। हेलो 20% ऑफ, या फिर इसको शॉर्टकट मेथड से करना हो, थोड़ा सा इजी भी है अगर आप लोग उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो मैं सैलरी उसकी 100% मान लेता हूँ, ठीक है, 100%, उसमें से उसने खर्च कितना कर लिया, 20% खर्च कर लिया, उसके बाद बचा 80%, ठीक है, उसके बाद 80% का उसने कितना खर्च कर लिया और 10%, तो 80 का 10% कितना होता है,
80 का 10% हुआ 8, ठीक है। तो उसके बाद कितना बचा यहाँ पे 72%। इस 72% की वैल्यू किसके इक्वल है 3600 के इक्वल। 1% की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 36 अप इंटू सॉरी अपॉन 72। देन हमने 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, तो 3600 अपॉन 72 इंटू 100। ये कट जाएगा 1, ये कट जाएगा 2 पे, 2 से कटा 50, तो आपके पास आ जाएगा 50 इंटू 100 और आ जाएगा ₹5,000। हाँ जी क्लियर। on study, then 20% of remaining on entertainment, then after that he saves ₹10,000. Find his income. सेम क्वेश्चन है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा। कर रहे हैं सॉल्व होगा। बचाओ कितना बचा, सेव कर लिया उसने कितना 60% ऑफ x। देन आफ्टर दैट उसने फिर से स्पेंड किया कितना 20%। देन सेव्स, ठीक है कितना 20% ऑफ 60% ऑफ x, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 10,000। x इज इक्वल टू 10,000, ये कट जाएगा 1 5 देन 3 5, जाएगा 4। अच्छा और यहाँ पे गलती होगी क्योंकि यहाँ पे 80% बचा, उसके बाद फिर 80% ऑफ 20 कर लिया उसने यूज ना 4 5, तो 4/5 इंटू 3/5 इंटू x इज इक्वल टू 10,000। 12/25 x इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 10,000 इंटू 25/12। इसको करेंगे 24, 12 टू 24.08 समथिंग ऐसे बनेगा। x इंटू 2.08 ऐसे किया, क्योंकि देखो ना इसको सॉल्व करेंगे तो 12 टू जा 24, 1 कैरी 1 बचा तो 0, 12 बैठ जा 96, फिर नेक्स्ट में मेरे पास 4 बचेगा तो 0 लगेगा, 12 3 जा 36। तो ये आंसर बनेगा आपके पास। हाँ जी क्लियर। Yes, sir. हमारा तो 20,800। आफ्टर spending 40% on machinery
20% on books and 15% on raw material and 5% on furniture और the Harilal at a balance of rupees 305. Find the total money ठीक है। अब देखो समझना स्टेटमेंट को, अभी इसमें ऐसा नहीं बोला रिमेनिंग रिमोनेशन, ठीक है। बोलता आफ्टर स्पेंडिंग 40% स्पेंड किया, 25% अलग अलग स्पेंड किया उसने, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जाके उसके पास बचे 1305 रुपए, ठीक है। तो बोलता उसके पास टोटल कितने पैसे होंगे, वो चीज फाइंड आउट करनी है हमने। तो टोटल स्पेंड कितना हो गया उसका, टोटल स्पेंड देखो 40% 25 प्लस 15% प्लस 5%, तो कितना हो गया 85% हो गया ना टोटल, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, 85% को चेंज कर लो किसमें, 85% इसको चेंज कर लो फ्रैक्शन में, तो 17 5 जा 20, तो 17/20, ये 20 क्या आ गई उसकी टोटल मनी, ठीक है, जहां पे हम इनकम लेते थे, ठीक है। और ये क्या आ गया उसका एक्सपेंडिचर, जो उसने स्पेंड किया, खर्च कर लिया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहा है 3, ये है उसकी सेविंग, ठीक है। तो 3 की वैल्यू किसके इक्वल है आपके पास, सेविंग की 1305 रुपए के इक्वल, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 50, 1 पार्ट की वैल्यू आ रही है 435। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है उसका, टोटल मनी कितनी है उसके पास, टोटल मनी हो जाएगा कितना, टोटल मनी है 20, इनटू किससे करेंगे 435 से, 435 का डबल कितना होता है 870, देन आंसर आ जाएगा इसका। हाँ जी क्लियर, Yes, sir. आज का टॉपिक क्लियर है ना, किसी का कोई डाउट हो, नहीं सर क्लियर है। ओके कल नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है तो सर जी। टाइम से ज्वाइन कर लिया करो क्लास, 7:30 7:35 33 तक ज्वाइन कर लिया करो। सर मैं अभी पहुंचा ना घर, ग्राउंड से आया।